रिश्ता और भरोसा दो ऐसे शब्द है जो बनाने में तो काफी सालों लग जाते हैं, लेकिन टूटने में सिर्फ एक पल। एक ऐसा ही भरोसा हर भारतीय लोगों के मन में था जब ये केस हुआ। इंदौर के दो कपल जब हनीमून मनाने मेघालय पहुंचे, जब राजा की डेड बॉडी मिली तो उसके बाद पूरे भारतीय लोगों के मन में ये था कि सोनम जिंदा वापस लौटे, वो किस हालत में होगी। सब इमेजिन कर रहे थे, लोग दुआएं मांग रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन सोनम तो लौट गई, लेकिन भरोसा हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। भरोसा उस पवित्र बंधन का जो लोग 7 जन्मों तक निभाने के लिए बांधते हैं। आज हर एक भारतीय के मन में सवाल है कि आखिर हमारा समाज, हमारा देश किस चीज से आगे बढ़ रहा है। हमारे समाज में हम अपने चारों साइड से ये सब कुछ देख रहे हैं। अभी हाल ही में मुस्कान का केस हुआ, ये भी कुछ दिन हुई है, लेकिन एक हमारे सामने एक नया केस आ रहा है जो कि बात करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों पे, क्योंकि हम सब लोगों को आखिरकार एक समाज में ही रहना है। तो ये आखिर एक सवाल जो हर एक इंसान के मन में पैदा होता है कि आखिर क्यों उस मासूम की हत्या कर दी गई जिसका कोई कसूर नहीं था। लड़कियों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपको शादी नहीं करनी है भाग जाइए, मना कर दीजिए, जो मर्जी कर दीजिए, लेकिन किसी की जान मत लीजिए। आज हर एक इंसान, हर एक लोग औरतों को शक के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत बात है कि हम सब लोग सोनम जैसे नहीं होते। ठीक है, राम भी इसी धरती पर पैदा हुए हैं और रावण भी इसी धरती पर पैदा हुए हैं। तो हमें ऐसे हर किसी पर शक करना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके घर में भी बहन है, बेटी है, माँ है, वो भी तो उस ही औरत समाज का हिस्सा है जिसको सब लोग कि आखिर औरतों को चाहिए क्या। बेसिक सी नीड है औरतों को भी, वही जो मर्दों को चाहिए, रिस्पेक्ट और सम्मान, इज्जत, वही सब चाहिए। आखिरकार ये बात समझ नहीं आती कि कोई ऐसे दो चेहरे लेके कैसे घूम रहा होता है कि वो लड़की देखो, मतलब इतना बड़ा कांड करके फिर अपनी मम्मी से, अपनी सासू माँ से बात करिए, बढ़िया मम्मी बोल के बात करिए कि हाँ मम्मी मैं बात करवाती हूँ राजा से, वो अभी आगे चल रहा है पहाड़ी में, मैं पीछे चल रही हूँ। मतलब कितने काम होके बात करिए, मेरा तो फास्ट है, ये है, वो है। मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग यार, कैसे? मतलब उसका रूह नहीं का प्रयोग उसकी, मतलब इतना बड़ा कांड करके बड़े काम होके बात करिए। बहुत ही मतलब पता नहीं ऐसे लोग, ये जो दो शक इस वाले पर, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी है इसी धरती पर। अगर सोनम जैसी लड़की है तो सृजना जैसी लड़की भी इसी धरती पर है, ये लोग भी आप सब लोगों को माननी पड़ेगी। लेकिन जब राजा की वीडियो देखते हैं शादी की, उसकी अपनी बहन के साथ जो ट्रांजिशनल वीडियो है, और उसकी खुशी की जो आंखों में चमक दिखती है कि अपनी एक नई जिंदगी बसाने की, लेकिन उसकी क्या गलती है यार? उस मासूम को क्यों सजा मिली यार? क्यों भाई? तुमने अगर नहीं करनी होती तो उसको ही बोल देती कि कुछ ऐसा कर दो, मेरे घर में ऐसा कुछ बोल दो कि मुझे नहीं रहना है, कुछ भी कर दो। पर ये किसी को मारना, मतलब बहुत ही, ये सिर्फ एक राजा कोई नहीं, ये हर भरोसे की हत्या हुई है, हर भरोसे की, जो आज के बाद किसी पर भी करना बहुत ही ज्यादा, मतलब आप कर ही नहीं पाओगे यार। और ये ऐसे बंधन भी ऐसे होते हैं जो भरोसे पर ही टिकते हैं। और इस केस में हमें पूरे मेघालय के लोगों से भी पूरे भारत के लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो उस दौरान उस एक छोटे से स्टेट की इतनी बदनामी करी गई, इतनी बदनामी करी गई कि लोग डरने लग गए वहाँ का, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेट है जो एक मतलब टूरिज्म पर ही टिका हुआ है। लोग डरने लग गए टूरिस्ट जाने के वहाँ की, वहाँ तो किसी को भी मार देते हैं, किसी को कुछ भी कर देते हैं। लेकिन पुलिस ने, जो मेघालय की पुलिस है, उसने अपना काम इतना अच्छे से अपना जो काम किया, पूरे के पूरे एक एक चप्पा छान मारा, तभी इस मतलब जो कहानी वहां तक पहुंची है। और ये केस इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ उसी वजह से, जो आज सोनम पकड़ी गई, उसने जो सरेंडर करा, बोल सकते हैं आप, उसे सरेंडर करवाया गया, ये उसी वजह से हुआ। पूरे भारत के लोग सोच रहे थे कि सोनम को
मतलब एज ए बेचारी की तरह देख रहे थे कि कहाँ होगी, किस हालत में होगी। लेकिन जो मेघालय पुलिस थी उसको शक था, वो उसको मतलब विक्टिम की तरह ढूंढ रही थी, वो उसको एक कातिल की तरह ढूंढ रही थी, क्योंकि उसको पूरा पूरा शक था। वो शक कैसे हुआ, पैदा हुआ जब उसने कॉल पे बात करी कि मेरा तो फास्ट था उस दिन, और जब सीसीटीवी कैमरास खंगाले गए, वहां पता चला कि जब वो उसके मर्डर करके वापस आती है तो वहां पे खाना खाती है। पहला झूठ उसी टाइम पकड़ा गया, दूसरा फिर ये भी पकड़ा, उसी टाइम पुलिस को शक हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और उन्हीं 3 लोगों के साथ वो घूमती दिखी। एक इस साजिश ने कितनों के घर बर्बाद किए, एक तो सोनम का घर, एक उसके प्रेमी राज कुशवाहा का घर, और एक राजा रघुवंशी उसका घर, और उन्होंने तो अपना एक घर का चिराग ही खो दिया। और 3 वो लोग जो जिनको हायर किया गया था, कितने लोगों का परिवार तबाह हुआ है, और भरोसा तो ना जाने पूरे भारतीयों का टूटा है। मतलब एक इंसिडेंट ने कितना कुछ पूरे रिश्तों को झकझोर कर रख दिया है। और इस वीडियो को भी एक कोट के साथ यहीं पे एंड कर देते हैं। सब पर भरोसा है पर कुछ नहीं हासिल है, सब पर भरोसा है पर कुछ नहीं हासिल है, जिस तरफ पीठ करो वहीं खड़ा कातिल है। जय हिंद। सावधान रहे, सुरक्षित रहे।